गाइस, वेलकम टू योर रीजनिंग क्लासेस। गाइस, दिस इज़ प्रिया। तो गाइस, अब देखिए हमारा क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग का क्या है हमारा लगभग बहुत टॉपिक हो गए हैं। तो अभी हमारा क्या है, 3 टॉपिक बचा है। एक फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स है जो कि अभी हम देख रहे हैं, और एक और है सीरीज है जिसको इसके बाद हम देख लेंगे, आज ही देख लेंगे। और एक हमारा एक और बच जाता है टॉपिक, हमारा कौन सा है, वो मैट्रिक्स है। तो उसको हम क्या करेंगे, अपनी कल वाली क्लास में उसको देख लेंगे। तो गैस देखिए, अब जैसे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स। टॉपिक के नेम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें अब हमको क्या करना है। तो जैसे अब हम आपको इस फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, बनाना होता है। फिगर्स मतलब आप जानते हैं कोई आकृति होती है, तो हमको क्या है, कोई आकृति को बनाना है। तो यही इस टॉपिक के नेम का क्या है, मतलब है। तो मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स। कोई जो हमको फिगर है उसके मतलब कई पार्ट कर दिए गए हैं, अब हमको बताना है कि उससे कौन सा हमारा फिगर बनेगा। तो गैस बस यही इसमें देखना है। तो आइए हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को, कि इसके क्वेश्चन को हमको कैसे पूछता है और हमको कैसे करना होता है। जैसे कि हम अपना पहला क्वेश्चन लिए, जो कि क्या है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो गैस देखिए, अब यहाँ पर हमको क्या है, यहाँ पर देखिए हमको तो देखिए हमको ये क्या है, कोई मतलब कि क्या है, अलग अलग शेप दिया गया है। अब हमको ये बताना है कि ये जो अलग अलग शेप हैं, इनको जोड़ के हम हमारा कौन सा शेप बनेगा। गाइस जैसे मतलब क्या होता है ना, जैसे बच्चे खेलते नहीं है, उन लोगों का टॉय आता है। तो क्या होता है, देखिए अलग अलग पार्ट रहता है, तो उनको जोड़ के हम मतलब हमको कुछ भी बनाना रहता है। तो देखिए इसमें भी हमको भी यहाँ पे वही करना है, कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये क्या है हमारा, देखिए मान क्या लीजिए, मतलब दिया ही गया है कि हमको क्या है, देखिए छोटे छोटे पार्ट्स दिए गए हैं। जैसे देखिए एक पार्ट ये हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया दूसरा पार्ट, ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट, ये हमारा चौथा पार्ट हो गया। तो हमको बताना कि इन चारों पार्ट को जोड़कर हमारा कौन सा फिगर बनेगा। तो बस हमको वही देखना है कि हमारा कौन सा फिगर बनेगा, और ऑप्शन दिया गया है। तो अब देखते हैं कि हमारा कौन सा फिगर बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक फिगर उठाएंगे, पहले उसको देखेंगे कि किस किस फिगर में हमारा फिगर दिख रहा है। इसको क्या कहते हैं, हम अपना कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन कहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। तो अब हम सबसे पहले अपना उठाते हैं ये ऊपर वाला ट्राइंगल, जो है हमारा नंबर 1 है, जिसको हम क्या है नंबरिंग, जिसके हम जैसे इसमें क्या हम नंबरिंग किए, तो हमारा जिसको नंबर 1 मिला है, तो पहले वो वाला ट्राइंगल देख लेते हैं कि हमारे किस किस फिगर में हमको दिख रहा है। तो देखिए गाइस 1 मिनट, उससे उससे ज़्यादा आसान हमारा क्या है, तो उससे ज़्यादा आसान हमारा ऑप्शन, ये जो सेकंड नंबर फिगर है, उससे ये जो है, इससे हमको क्या होगा, उससे ज़्यादा आसानी से दिखेगा, क्योंकि हमको क्या है, ट्रायंगल इसमें देखिए 3 ट्रायंगल दिए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, 3 ट्रायंगल दिए गए, तो अगर हम ट्रायंगल देखेंगे तो हम क्या होंगे, कन्फ्यूज होंगे। तो हम क्या करते हैं, अपना ये जो सेकंड नंबर का फिगर है, इसको हम उठाते हैं और देखते हैं कि ये किस किस फिगर में है। तो देखिए गाइज, हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में ये दिख रहा है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में जो फिगर बनाया गया है, ये क्या है, हमारे ओनली 3 पार्ट से बनाया गया है। कि देखिए एक पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट ये हो गया। तो हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, वैसे ही रॉन्ग होगा, क्योंकि हमको क्या दिया है, 4 पार्ट दिया है, और इसमें ये वाला फिगर भी नहीं। अब हम देख लेते हैं कि ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में, इसमें क्या दिया है। तो देखते हैं कि हमारा ये जो ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला फिगर है, इसमें क्या, इसमें मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा क्या है, सारा देखिए ट्रायंगल ही सारा दिए गए। देखिए ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल, ये भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा मैच नहीं हो रहा है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमको क्या हो रहा है, ये वाला हमारा जो सेकेंड फिगर है, ये हमको देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर हमको ये वाला फिगर दिख रहा है। और ऑप्शन नंबर डी भी देखिए हमारा रॉन्ग, क्योंकि हमको देख के पता चल रहा है कि सही वाला फिगर नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट हो गया। तो गाइस इसमें बस बस कल आपको क्या करना है, यही करना है कि आपको देखना है कि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स दिए गए हैं, इससे हमारा कौन सा फिगर बन रहा है। ठीक है गाइज, तो आइए अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, कि देखते हैं उसमें क्या पूछ रहा है। तो देखिए अब हमारा ये क्वेश्चन, देखिए अब हम जैसे उसमें दिया था, हमको छोटे छोटे पार्ट्स को हमको क्वेश्चन में दिया गया था, और हमको पूछा था कि उनसे कौन सा फिगर बनेगा। और इसमें देखिए क्या है, हमको एक फिगर दे दिया गया है, अब इनके पार्ट्स को क्या किया है, अलग कर दिया गया है। अब हमको बताना है कि मतलब इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, या फिर ऐसे देख लीजिए कि ऑप्शन में ऐसे मतलब कौन से पार्ट्स हैं जिनसे क्या है, ये फिगर बनाया जा सकता है। तो अब हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या है, ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर हमारा क्या है, प्लस का साइन है। तो हम देख लेते हैं कि प्लस का साइन किस में, किस फिगर में दिया है।
देखिए ऑप्शन नंबर ए तो हमारा वैसे ही कट गया क्योंकि एलिमिनेट हुआ, क्योंकि इसमें प्लस वाला साइन हमको नहीं दिया गया है। और ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में देखिए हमको दिया गया है। तो और अब हम क्या देख लेते हैं, अपना सर्कल देख लेते हैं। देखिए सर्कल भी हमारा देखिए बी में है और डी में है, और ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब हमको क्या बचा है, बी बचा है और डी बचा है। तो अब हमको एक चीज़ ये देखना है, देखिए यहाँ तक हम देख लिए। अब हमको क्या देखना है कि ये जो हमारा स्क्वायर बना है ये कितनी लाइन से बना है, ये हमारे 4 लाइन से बनी है। तो हम देख लेते हैं कि 4 लाइन्स हमारी किस में है। ठीक है गाइज, तो देखिए इसमें हमारे 4 लाइन्स तो हमको दी गई हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में हमको देखिए कितने ओनली 5 लाइन्स दी गई हैं, क्योंकि देखिए 4 लाइन से हमारा स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद स्क्वायर की मिडिल में ये जो लाइनिंग है 4 लाइन्स ये भी रहेंगे, तो हमको टोटल 8 लाइन्स हमको लेनी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमको 8 लाइन्स दिख रहे हैं, 4 लाइन्स ये हैं और ये हैं 4 लाइन्स ये हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट हो गया। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो बस आपको ऐसे ही देख लेना है। तो अब हम अब आपको और क्वेश्चंस करवा देते हैं। तो गाइस देखिए, जैसे अब हमारे ये क्वेश्चन है, तो अब हमको देखिए इसमें भी हमको क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स दिए गए हैं और इनसे हमको क्या करना है, फिगर का फॉर्मेशन करना है। तो ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है ऐसे पैरेट जैसा ना, बस इसमें क्या है, इसका पिक नहीं दिया गया, इसका चोंच नहीं दिया गया, नहीं तो ये हमारा पैरेट है। तो अब देखिए कि अब हम देखते हैं कि ये जो पार्ट्स हमको दिए गए हैं इनसे हमारा कौन सा फिगर बनेगा। तो अब देखिए सबसे पहले तो हमारा देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो हमारा सारे पार्ट्स में हमारे क्या है, कॉमन है। तो अब हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम अपना ये वाला फिगर देखते हैं, जो सेकेंड वाला है, ये वाला देखते हैं कि ये हमारे किस किस फिगर में है। तो हमको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में ये हमारा फिगर नहीं है। ठीक है, देखिए हमको ये ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ये वाला फिगर हमको दिख रहा है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट वो क्या है, यही वाला पार्ट है सेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में भी हमको नहीं दिख रहा है, देखिए, क्योंकि इसमें क्या है, 2 लाइनिंग गई है। इसमें क्या है, 2 लाइनिंग तो गई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पार्ट और बच रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो गया और ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि ये भी ऐसा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट हो गया। बस आपको मतलब यही देखिए, यही देख के आपको पता करना है। इसमें क्या होता है ना, अगर जैसे अभी एक बार आप पढ़ लिए, उसके बाद एक बार अपने से खुद से प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद क्या होगा कि जो ऑप्शन में होंगे ना, जो ऑप्शन होगा आपको खुद से दिखना होगा, आपको इतना एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, मतलब आपको खुद से दिखने लगता है, मतलब बहुत जल्दी सेकंड्स में दिखने लगते हैं कि हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। और ये बिल्लू रानी आ गई क्या? ये हमारा क्या है, बिल्ली। देखिए फेस से, इसके फेस से तो हमको बिल्ली लग रही है शायद से ना, बिल्ली लग रही है, लेकिन पता नहीं है कि नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इनका फेस। देखिए गुस्से में लग रही है बिल्ली। तो अब देखते हैं कि इनका फेस, पहले क्या करते हैं, इनका फेस ही, इसका फेस ही अब हम क्या करते हैं, मैच करा लेते हैं। तो देखते हैं कि हमारे क्या है, फेस तो देखिए हमको मैच हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में बेचारी की तो गिन के 6 बाल हैं। उस कि यहाँ पर क्या है, बिल्ली के 6 बाल दिए बेचारी के, एक तो गिन के 6 बाल हैं, और उसमें से क्या किए हैं, 2 बाल हमारा कम कर दें। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो अब देखिए और बिल्ली है कि नहीं है, कोई बात नहीं, हम बिल्ली ही मान लेते हैं इसको। तो और देखिए अब हमको क्या देखना है कि अब इसका ये जो है नेक देख लेते हैं, क्योंकि अब अच्छा ये देख लेते हैं, इसका जो पार्ट है ये राउंड वाला, सर्कल वाला, अब ये देख लेते हैं। तो इसमें देखिए ये जो राउंड वाला पार्ट है, चलिए उसको छोड़ते हैं, क्योंकि उससे हमको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि सारे में क्या है, सेम दिया गया है। तो अब हम देख लेते हैं इसका ये जो राउंड वाला पार्ट है। तो राउंड वाले पार्ट में देखिए, ये तो हमारा ऑप्शन नंबर बी तो कैंसिल हो गया। और ऑप्शन नंबर देखिए ए में तो देखिए हमारा वैसा दिख रहा है, क्योंकि क्या है, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है, टेढ़ा है। तो और ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है, एकदम स्ट्रेट दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा रॉन्ग हो गया। और ऑप्शन नंबर डी में भी इसका हमको जो गर्दन है वो क्या है, स्ट्रेट दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो ये क्या होगी, हमारी बिल्ली बन गई। ठीक है गाइस, तो ये हमारी बिल्ली बन गई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट हो गया। तो आइए अब हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या है। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए हमको ये फिगर दिया गया है, छोटा छोटा मतलब फिगर के पोर्शन दिए गए हैं। अब इनको हमको क्या करना है, कलेक्ट करके हमको एक फिगर बनाना है। तो अब हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो दोनों बॉल हैं,
ये देख लेते हैं कि ये कहाँ, ये मतलब कि है कि किस फिगर में है, किस फिगर में नहीं है। इससे हमारा क्या होता है, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो क्या है, ये 2 है। तो देखिए इस फिगर में हमको क्या, इस फिगर में हमको देखिए 3 बॉल दिख रही हैं। देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, रंग हो गया, क्योंकि हमारे इसमें क्या है, ओनली 2 दिए गए हैं। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए हमको दिख रहे हैं 2 ठो, सही है। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या हो गया, रंग हो गया, क्योंकि इसमें भी देखिए 3 बॉल दिए गए हैं। और अब हमारा कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी बचा और ऑप्शन नंबर डी बचा। ठीक है गैस। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, गैस इतनी ठंडी पड़ रही है ना, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, बहुत ठंड पड़ रही है। तो अब देखिए अब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी और डी बचा है। तो अब देखिए बी और डी में देखिए क्या दिया है। देखिए बी में क्या किया है कि ये जो हमारा, ये जो फिगर देखिए, ये वाला और ये वाला फिगर, इन दोनों में क्या है, देखिए डिफरेंस है कि क्या है, ये साइज में बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो इसमें हमको क्या दिखे, देखिए लगभग, अगर मतलब अगर इनके शेप की बात ना करें तो साइज इनका हमको क्या दिख रहा है, हमको साइज इनका सेम दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, रंग हो गया, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। तो ऐसे हमको कर लेना है। तो आइए अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में तो अब हम क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि ये देखिए हमको 2 पार्ट में हमको फिगर दिया गया है। ठीक है, 2 पार्ट में हमको फिगर दिया गया है। तो अब हमको इनको जोड़ के हमको क्या बनाना है, अपना ये एक कंप्लीट फिगर बनाना है। तो अब हमको बताना है कि कौन सा फिगर हमारा क्या हो गया, क्या होगा, राइट होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये जो काजू कतली के शेप का है, ये वाला पार्ट हमारे किस किस फिगर में है, किस फिगर में नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमको ये वाला पार्ट हमको कहीं नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा एलिमिनेट हो गया। और ऑप्शन नंबर बी में हमको दिख रहा है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा है। ऑप्शन नंबर सी में भी देखिए ये वाला पार्ट हमको जो काजू कतली के शेप का है, वो वाला पार्ट भी हमको देखिए नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। और अब हमारा कौन सा बचा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में भी, देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए हमारा है, ठीक है, यहाँ पर है। तो अब हमारा कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी बचा और ऑप्शन नंबर डी बचा। तो आप एक चीज़ यहाँ से भी मतलब काउंट करके कर सकते, जैसे इसमें देखिए कितने पार्ट्स दिए गए हैं। तो देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, इसमें हमको 5 पार्ट दिए गए। अब हम देख लेते हैं कि हमारे फिगर में 5 पार्ट है या नहीं है। तो इसके लिए, हाँ, इसके लिए हमको थोड़ा फिगर क्लियर करना होगा। ओ देखिए अब देखिए इस फिगर में हमको देखना है, हमको 5 पार्ट है कि नहीं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, देखिए इसमें हमको 5 दिख रहे हैं। इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें भी हमको क्या है, 5 है। इससे क्या होता है, जैसे इसमें तो मतलब कि हमको 5 है, लेकिन क्या होता है, होंगे कि कुछ फिगर्स में हमारे 5 फिगर्स नहीं होंगे, तो हमारा क्या होगा, उससे भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि अब हमको क्या दिख रहा है, कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अब हमारा ये हो गया, ये काजू कतली के शेप वाला हो गया। अब हमको देखिए ये कि ये दिख रहा है कि हमारा एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम देख लेते हैं हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर है, किस फिगर में है। तो देखिए और अब हमारा देखिए बी बचा है। बी में हमको देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, और सी डी में भी हमारा हमको एक क्या होगा, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया। तो इससे तो ये हो गया। अब हम ये अपना ये वाला फिगर देख लेते हैं, जो कि क्या है, बड़ा दिख रहा है। तो अब ये वाला फिगर देखिए, अब हम ये देख रहे हैं कि ये वाला फिगर जो है, ये वाला फिगर हमारा ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये फिगर, ये दोनों फिगर क्या है, हमारे सेम है। और ये वाला फिगर देखिए ऐसा नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। तो ये क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग का मतलब जैसे अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा माइंड अपना यूज़ करना है, क्योंकि जब मतलब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या होगा कि अपने आप आपको जैसे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का आंसर होता है ना, वो दिखने लगता है, आप मतलब बहुत डायरेक्टली करने लगते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या करना होगा कि आपको थोड़े बहुत आपको प्रैक्टिस करने होंगे। और देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 5 में अब देखिए हमको एक इन सब में हमको क्या एक डिफरेंट फिगर कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। ठीक है, ये वाला फिगर हमको क्या है, एक डिफरेंट दिखे, क्योंकि इसमें देखिए 2 ट्रायंगल हैं और 2 ये वाला शेप देखिए सेम ही है। तो इससे हम क्या करेंगे, ज़्यादा अपना डिफरेंस बता नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा देख लेते हैं, अपना ये वाला फिगर देख लेते हैं। देखिए तो ये वाला फिगर हमको ऑप्शन नंबर ए में हमको देखिए कहीं नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए हमको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर है, हमको दिख रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर सी में भी हमको ये वाला फिगर नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर डी में भी हमको ये वाला फिगर नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर बी हो गया।
देखिए गाइस, देखिए कितनी आसानी से हो गया। तो आपको क्या करना है कि एक मतलब ऐसा फिगर लेना है जो मतलब क्या हो ना कि इन सब से क्या हो, अलग हो। मतलब जिसको जो ऑप्शन में जैसे मतलब जो ऊपर से दिखे कि हाँ अच्छा ये है, ये वाला फिगर है, जो थोड़ा क्या हो, डिफरेंट हो। ऐसा फिगर नहीं लेना है कि मतलब जिसमें हम क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। तो अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। अब सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अपना ये ले लेते हैं जो ट्रायंगल हमारा है, क्योंकि क्या है ट्रायंगल देखिए इसमें क्या है, अकेला है, एक ही ट्रायंगल है, वो भी क्या है, बड़ा है। तो हमको क्या होगा, ऑप्शन में अच्छे से दिख जाएगा और जल्दी से भी दिख जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में, बी में और सी में तो हमको क्या है, तीनों में हमको ट्रायंगल दिख रहा है। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए हमको ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हम अपना ये तीनों फिगर देख लेते हैं। ठीक है, ये तीनों फिगर देख लेते हैं। तो हमको देखिए ये फिगर हमको कहाँ दिख रहा है। देखिए ये वाला जो फिगर है ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ पर, और ये वाला फिगर हमको हो गया। और ये वाला फिगर हमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। ये वाला फिगर यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये वाला फिगर जो है, ये वाला फिगर ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा ऐसे है। और हमारे जो क्वेश्चन में है, ऑप्शन में है, वो फिगर क्या है, हमको ऐसे दिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हमको कौन सा बचा है, बी बचा और सी बचा है। तो हमको देखिए सी में भी हमको दिख रहा है कि इसमें क्या है, एक छोटा सा क्या है, स्क्वायर बना है, क्योंकि इसमें स्क्वायर बना है छोटा सा, और इसमें हमको स्क्वायर जैसा कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पर तो बना है, इसमें तो है स्क्वायर जैसा, इसमें है, लेकिन क्या है, ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। और इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला नहीं होगा, क्योंकि वो हमको ऐसा लगा जैसे अलग से बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा रॉन्ग हो गया, और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। तो क्या इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है, नहीं तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। और देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया, इसमें देखिए हमको क्या है, दो ट्रायंगल दिए गए हैं जो कि क्या है, सेम साइज के हैं। तो हम देख लेते हैं हमारे किस ऑप्शन में हमको दो ट्रायंगल हमको दिख रहे हैं। तो हमको ऑप्शन नंबर ए में हमको देखिए एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, ये दिख रहा है। और दूसरा नंबर ये है, तो लेकिन इसके क्या है, सेम इसके जैसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों क्या है, सेम साइज के हैं। तो हमको ऑप्शन नंबर बी हमारा भी बचा है। और ऑप्शन नंबर सी में भी देखिए है ट्रायंगल, देखिए हमको नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये छोटा छोटा है, लेकिन ये हमारा ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इसका साइज़ बड़ा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए हमको यहाँ पर एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए और सी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। और कौन सा बचा, हमारे बी और डी बचा है। तो अब हमको क्या देखना है, देखिए और अब हम कौन सा देख लेते हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल देख लेते हैं कि ये हमारे किस फिगर में है। तो यहाँ पर देखिए हमको ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में हमको ये छोटा वाला ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, रॉन्ग हो गया। और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। मतलब कि इन जो ये चारों मतलब ये फिगर के जो पार्ट्स थे, इन पार्ट्स से हमारा कौन सा बनेगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला फिगर बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में अब इसमें क्या देखना है हमको, जैसे यहाँ पर क्या है, एक हमको सर्कल का छोटा सा पार्ट दिया है। तो अब हमको यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये सर्कल का पार्ट दिख रहे हैं। देखिए क्यों ऐसा कि इसमें सर्कल तो सारे में दिख रहा है, लेकिन क्या है, सर्कल की ये जो डिज़ाइन है क्या है, अलग है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि किसमें ऐसा सर्कल बना है। तो हमको क्या दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में ऐसा सर्कल नहीं बना है, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए स्ट्रेट लाइन आई है, और इसमें क्या है, ये देखिए लाइन क्या है, झुका हुआ है, तो तिरछी लाइन है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा देखिए रॉन्ग हो गया। और ऑप्शन नंबर बी भी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में देखिए हमको सही है, क्योंकि क्या है, लाइनिंग क्या है, लाइन हमारा क्या है, सीधी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या है, बचा है। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में देखिए इतना मतलब यहाँ पर क्या है, जिसके एकदम नज़दीक से गया। तो ये अभी ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि क्या हमारा थोड़ा दूर से गया है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा भी बचा है, क्योंकि एकदम सेम ऐसा ही है। तो हमारा कौन सा बचा है, बी बचा है और डी बचा है। तो अब हमको देखिए, अब देखिए फिगर से देख लीजिए ना, फिगर से अब हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये जो क्या है, अब इसमें क्या है, सर्कल के दो पार्ट दिए गए हैं, वो भी क्या है, सेम साइज के दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, सर्कल का हमको देखिए दो पार्ट तो दिया गया, लेकिन क्या है, डिफरेंट साइज के दिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट हो गया। क्योंकि देखिए ये जो बड़ा वाला सर्कल का पार्ट है, देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर दिया गया, और ये जो छोटा वाला है ये यहाँ पर दिया गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। तो गाइज ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या दिया है, दो ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है,
दो ट्रायंगल है, तो हम देख लेते हैं कौन किस किस फिगर में हमको दो ट्रायंगल दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए हमको है दो ट्रायंगल यहाँ पर है, ठीक है। और बी में भी देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है। लेकिन सी में, हाँ सी में भी है, देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है और डी में भी है। तो ट्रायंगल तो हमारे क्या है, सारे में से हमारा एलिमिनेट नहीं हुआ। अब हम देख लेते हैं अपना ये जो हमारा बॉक्स दिया गया, मतलब दो रेक्टेंगल दिए गए हैं, देखते हैं आप किस में है। तो देखिए ये रेक्टेंगल हमारा क्या है, एकदम इनकी लाइनिंग क्या है, सीधी है। और इसमें हमारा क्या है, इसमें लाइनिंग देखिए ये रेक्टेंगल ना होकर के इस शेप का है, इस शेप का है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, रंग हो गया, क्योंकि ऐसा तो इससे बनेगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए हमको रेक्टेंगल दिख ही नहीं रहा है, डिफरेंट शेप का दिख रहा है। और ऑप्शन नंबर सी में भी हमको ऐसा नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि क्या है देखिए ये जो रेक्टेंगल क्या है, इनमें क्या है, स्ट्रेट लाइन के रेक्टेंगल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट हो गया। तो गाइस इसमें अब फिगर फॉर्मेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि हमको फिगर का फॉर्मेशन कैसे करना है। तो बस यही है। तो अब आप क्या कीजिए, इसमें मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद और इसमें आपको कुछ करना नहीं है, और मतलब एग्ज़ाम में क्या होंगे, आपके क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। तो देखिए ये हमारा फिगर फॉर्मेशन हो गया। और अब हम क्या देख लेते हैं, अपना एक और टॉपिक है, हमारा सीरीज है, छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। आज ये दो टॉपिक अपना फिनिश कर लेते हैं। आज का हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, सीरीज है। सीरीज मतलब क्या होता है, श्रृंखला होता है। जैसे श्रृंखला, इसमें क्या होता है, जैसे एक सीरीज होता है। सीरीज मतलब जैसे आप लोग वेब सीरीज तो देखते होंगे, कौन नहीं देखता है भाई, ये सब तो सब लोग देखते हैं। तो देखिए हमारे क्या है, सीरीज। सीरीज का क्या मतलब होता है कि एक कड़ी होती है, कि मतलब जैसे कुछ लोग हैं तो वो एक मतलब किस पैटर्न में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बस वही हमको देखना है कि जैसे यहाँ पर देखिए हमको क्वेश्चन में दिख रहा है ना, ये क्या है, 5 फिगर्स हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे से किसी एक निश्चित पैटर्न पर क्या है कनेक्टेड है। सीरीज मतलब ऐसे देख लीजिए, जैसे हम लोगों का विकास कैसे हुआ है। हम लोगों का विकास जैसे पहले हम लोग बंदर थे, आज भी बंदर ही है, आज भी बंदर ही हैं। तो क्या था कि हम लोग पहले बंदर थे, तो फिर बंदर से क्या हुआ, धीरे धीरे इंसान बन गए। तो हम देखिए हमें क्या होगा कि कुछ हमको हमारे अंदर क्या है, एक सर्टेन चेंजेस आए, मतलब कुछ निश्चित जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है। तो बस वही हमको इसमें देखना है कि ये जो फिगर है इसमें हमारे क्या चेंज हुए हैं, ठीक है। तो हमको देखना है कि इसमें मतलब क्या चेंजेस हो रही है, ठीक है। जो कि जब ये यहाँ मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जब ये आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें इनमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या चेंजेस हो रही हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा अगर वो बड़ा होता है, उसमें क्या होता है, देखिए एज, उसका एज बढ़ता है ना। एक जैसे क्या होता है, एक मतलब सॉरी, एक सर्टेन पैटर्न पर क्या होता है, उसका एज बढ़ता रहता है। जैसे एक साल में वो 1 साल का होगा, दूसरे साल में दूसरे साल का होगा, तो ऐसा होता है। तो वही बस इसमें हमको देखना है कि इसमें हमको क्या चेंजेस हो रहे हैं, एक सर्टेन चेंज हमको इसमें ढूंढना है। और वही चेंज हमको क्या अप्लाई करके हमको क्वेश्चन का आंसर देना है, मतलब कि इसके बाद हमारा कौन सा फिगर आएगा। तो अब देखिए जैसे इसमें अब क्या है, जैसे यहाँ पर क्या देखिए 1 एरो है, ठीक है। 1 एरो है और इसका क्या है, डायरेक्शन इस साइड है। तो और देखिए अब दूसरे फिगर में हमको क्या हो रहा है कि एरो 2 हो जा रहे हैं, और इनका एरो 2 हो जा रहे हैं, और इनके क्या है, डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखिए अब देखिए तीसरे फिगर में क्या हो रहा है कि ये वाला जो एरो, जो हमारा एरो बढ़ा हुआ है, उस एरो के अपोजिट हमारा एक और एरो आ जा रहा है। तो ऐसे हम देख लेंगे अपने आगे वाले फिगर में। देखिए यहाँ पर ये वाला एरो, इसका डायरेक्शन क्या है, हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ये क्या है, हमारा वेस्ट डायरेक्शन में है। उसके बाद ये देखिए वेस्ट है, तो यहाँ पर क्या है, एक एरो बढ़ा है, और क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, हमारा ईस्ट हो गया है। तब हमको ये देखना है कि क्या यहाँ पर देखिए कितने एरो हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए 5 एरोज़ हैं। तो अब हमको कितने देखते हैं, अब हमको देखने हैं 6 एरोज़। देखिए 6 एरोज़ देखने हैं, और क्या है, डायरेक्शन देख लेने हैं। तो अब देखिए हमारा, देखिए इसमें क्या है, हमारे दो दो डायरेक्शन एक ही जाए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें भी क्या है, दो दो दे दिए हैं एक साथ में। और ऑप्शन नंबर सी बचा। और ऑप्शन नंबर सी में अब देखिए, अब हमको ये पहले क्या है, ईस्ट है, फिर वेस्ट है। और हम अब देखिए यहाँ पर हमको क्या दें, अब आप जो हमको एरो के डायरेक्शन है वो अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। और हम क्या करते हैं, एरो काउंट कर लेते हैं। अब हमको कितने एरो चाहिए, 6 एरो चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 3 6 इसमें है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट हो गया। और डी और ई भी देख लेते हैं। देखिए डी में क्या है, और एरो का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया है, इस साइड कर दिया है, वेस्ट कर दिया पहले एरो का। तो ये डी क्या हो गया, हमारा रंग हो गया। और ई भी हमारा क्या हो गया, रंग हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, दो एरो का डायरेक्शन एक ही साइड कर दिया गया है। तो ऐसे बस आपको आपको देख लेने हैं। तो आइए अब अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसमें देखते हैं उसमें कौन सा पैटर्न यूज हुआ है। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन है।
तो देखिए अब हमको क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अब इसमें भी देखिए, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न हमारा यूज हुआ। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले 2 लाइन है, ठीक है, 2 लाइन्स हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या होता है, अगर एक लाइन यहाँ पर है और दूसरी लाइन क्या है इसके नीचे बना दी जाए तो ये क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। मतलब कि लाइन्स क्या है, डायरेक्शन और सब कुछ क्या हो सेम हो, बस केवल क्या है एक दूसरे के नीचे हो। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाली लाइन्स हमारी क्या हमको पैरेलल दिख रही हैं, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी हमको देखिए अब क्या हो रहा है कि इसमें क्या है लाइन मतलब कि नंबर ऑफ़ लाइन्स क्या है हमको बढ़ा दिया गया है, मतलब लाइन को हमको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 2 लाइन्स हैं तो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 4 लाइन्स हो गए। और यहाँ पर देखिए हमको क्या किए गए, लाइन का डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं और क्या है लाइन के नंबर्स भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर हमारा 6 हो गया। तब हमको अब हमको पता चल गया कि इस जो हमको पूछा है वहाँ पर मतलब 4th फिगर में हमको क्या होगा, 8 लाइन हमको दिखनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं हमारी कौन सी फिगर में 8 लाइन है। देखिए डी तो वैसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें 2 लाइन्स हैं ओनली, और सी भी हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें क्या है ओनली 4 लाइन्स हैं। तो हमको देखिए 8 लाइन्स देखने हैं। तो देखिए अब इसमें देखते हैं कि बी में देखिए हमारे कितने लाइन्स हैं। ये देखिए 2 4 6 8, ठीक है। अब हमको ये दिख रहा है कि इसमें हमारे 8 लाइन्स हमारा, और ये हो गया। और हम अब अच्छा ए भी देख लेते हैं। इसमें देखिए 2 4 6 8 10, इसमें हमारा 10 लाइन्स हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग हो गया और ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, हमारा राइट हो गया। तो ऐसे बस आपको एक सर्टेन पैटर्न जो होता है वो ढूंढना है, उसके बाद क्या करना है, आपको आंसर कर देना है। बस यही आपको इसमें करना है। तो वो गैस देखिए अब आपको दिख ही रहा होगा कि जैसा कि हमारा क्या है नॉन वर्बल रीजनिंग जो हमारा क्या है ये ख़त्म होने वाला है। और आपको दिख रहा होगा कि ये कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। और लगभग हर एग्ज़ाम में आपको आपकी हर एग्ज़ाम में इससे क्या है क्वेश्चन पूछा गया। जैसे यही क्वेश्चन देखिए क्या है, एसएससी कांस्टेबल का, ये हमारा क्या है एसएससी कांस्टेबल का है। तो क्या करना है हमको, रीजनिंग मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग मतलब हमको छोड़ना ही नहीं है, किसी भी हालत में करना है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं ना कि अगर आपको जैसे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप क्या कीजिए, उस पर थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी नहीं कर पाएंगे तो ये क्या कीजिए, उसको छोड़ के आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए आगे क्या है और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जहाँ पर आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बदले अगर आप एक क्वेश्चन को ये मतलब अपने मन में ये ठान लें कि नहीं भी हम कर लेंगे करके तभी आगे बढ़ेंगे, तो ये क्या होगी, आपकी बेवकूफ़ी होगी। ऐसा हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है, क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ना है। हाँ टाइम मिल रहा है तो उसके बाद अगर आप आगे वाले क्वेश्चंस को जल्दी से कर लिए, टाइम मिल रहा है तो आप क्या कीजिए, उसको कर लीजिए। ऐसे क्या होगा कि ऐसे हमको ये होगा कि जैसे उस क्वेश्चन में क्या होता है कि क्या पता उस क्वेश्चन का पैटर्न हमको आगे को देखने को मिल जाए, जो हमको समझ में आ जाए, तो उसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, उसको कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, क्वेश्चन छोड़ने के फ़ायदे होते हैं। तो आइए अब हम अपना और क्वेश्चन इसके बेस पर जो और क्वेश्चन है सीरीज के वो हम कर लेते हैं। तो गैस देखिए ये हमारा आरआरबी एलपी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमको क्या इसमें अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको कौन सा पैटर्न यूज़ किया है। जैसे देखिए अब हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए डंबल के आकार का हमको क्या है फिगर दिख रहा है। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं कितने हैं। देखिए हमको काउंट करने पर हमको पता चला कि कितने हैं। ये हमारे यहाँ पर 8 फिगर्स हैं, 4 ऊपर है और 4 नीचे हैं। और सेकेंड फिगर में हमको देखिए हमको दिख रहा है कि ऊपर से एक फिगर हमारा क्या है गायब हो गया है। तो हमको कितने फिगर्स बचे हैं, हमको 7 फिगर्स बचे हैं। और थर्ड फिगर में क्या है, देखिए नीचे से भी एक फिगर गायब हो गया, हमको 6 फिगर्स बचे हैं। अब इसमें हमको दिख रहा है कि यहाँ से भी एक ऊपर से एक फिगर गायब हो गया, हमको 5 फिगर बचे। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि 8 7 6 5, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा है, मतलब कि क्या फिगर्स में हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, ठीक है। सारे में से हम क्या करें, यहाँ पर यहाँ तक हमारा क्या है 5 फिगर्स तक हमारे आ गए। तो अब हमको ये दिख रहा है कि मतलब यहाँ पर 8 था, 8 7 6 5 है। तो उसके बाद क्या आएगा हमारा 4। तो अब हम देख लेंगे जिसमें 4 फिगर है वही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमको दिख रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी ये जो क्या है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट हो गया। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या दिया है, सी दिया गया है। तो आइए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं कि इसमें क्या किया गया है। देखिए अब इसमें जैसे ये क्या है हमारा, ये देखिए एक फिगर दिया गया है,
फिगर देखिए हमारा सेम है, ठीक है। इसमें क्या होगा, फिगर्स तो फिगर दिया गया है, इसमें देखिए क्या होगा ना, इसमें रोटेशन होता है और इसमें क्या आते हैं ना, जैसे मतलब कुछ जैसे लाइंस हैं तो लाइंस के नंबर बढ़ते रहते हैं। तो गाइस इसमें यही रहता है सीरीज में। तो अब देखते हैं कि अब देखिए इसमें हम एक चीज़ ये देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा है एरो जैसा, मतलब ये भी मतलब एरो नहीं मानिए तो जैसा, मतलब जैसे ये जो फिगर है ये हमारा क्या हो रहा है, 135 डिग्री क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा, जैसे अब उसके जैसा, जैसे वेट 1 मिनट, देखिए जैसे ये हमारा लाइनिंग है, हाफ फिल है और हाफ क्या है, खाली है। देखिए ये हमारा लाइनिंग हो गया। तो अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री अगर रोटेट कर रहे हैं, 90 डिग्री अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो ये फिगर हमारा कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद फिर अगर अब हम इसको 45 इतने के बाद अगर हम 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये फिगर हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो 90 और 45 मिला के हमारा कितना हो गया, 135 हो गया। और ये क्या हो रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो अब हमको सारे अपने सारे फिगर्स में यही करने की, मतलब क्या करने हैं, 135 डिग्री हमको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज इनको रोटेट कर देना है। उससे हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अब जैसे ये इसका, अब इसमें क्या है, देखिए अगर हम इसको 45 डिग्री अगर रोटेट करेंगे तो हमारा ऐसे सीधे होगा। फिर उसके बाद यहाँ से अब क्या करेंगे, 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो हमारा ये वाला फिगर आ जाएगा। ऐसे इसको अगर हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये वाला फिगर आ जाएगा। तो अब हमको ये देखना है कि अब हमारा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर इसके बाद हमारा कौन सा फिगर आता है, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद हमारा कौन सा फिगर आएगा। अब पहले हम क्या करेंगे, हमको ये बात याद रखनी कि हम क्या कर रहे हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये फिगर पहले हमारा क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। 45 डिग्री रोटेट करने पर एंटी क्लॉकवाइज ऐसा हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये फिगर हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो ये अब हमको ये ऑप्शन में कौन सा फिगर ऐसा दिख रहा है, हमको ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है, सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमको ऐसा फिगर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो गाइज आपको क्या करना है, ये सब आपको रोटेशन और मतलब कि नंबर ऑफ लाइन्स ये सब क्या करना है, आपको देखते हुए चलना है। तो अब देखिए, अब ये जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है इसमें देखिए हमको क्या करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये तो बहुत सिंपल सा है। जैसे ये देखिए ये हमारा एक फिगर है, फिगर तो देखिए हमारा क्या है, सेम है, ठीक है। फिगर हमारा सेम है। इसमें क्या है, जो एक सर्कल लगाया है कॉर्नर पर, इसके कॉर्नर पर जो हमारा सर्कल लगा है क्या है, रोटेशन इसका है। तो अब देखिए हमको ये दिख रहा है कि देखिए ये सर्कल अभी यहाँ पर है, तो एक छोड़कर, एक प्लेस छोड़कर, ये एक मतलब एक कॉर्नर छोड़कर ये क्या कर रहा है, सेकेंड कॉर्नर पर जा रहा है। मतलब क्या है, अल्टरनेट कॉर्नर पर जा रहा है। देखिए ये वाला कॉर्नर छोड़कर ये यहाँ पर गया तो ये वाला फिगर आ गया। अब क्या करेगा, ये वाला कॉर्नर छोड़कर हमारा यहाँ पर आ जाएगा तो ये हमारा ये वाला फिगर आ गया। अब क्या करेगा, यहाँ पर आ गया। और देखिए अब ये वाला कॉर्नर छोड़कर हमारा कहाँ पर आएगा, इस वाले कॉर्नर पर आएगा। तो अब इस वाले कॉर्नर पर आ गया तो हमारा आंसर क्या होगा कि ये वाला कॉर्नर ये छोड़कर कहाँ आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही हो गया। तो ये वाला ऐसे हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या किया है। तो इसमें देखिए अब हमको क्या, इस हमको देखिए दो फिगर्स, मतलब कि इसमें क्या हमको दो दिख रहा है। तो अब हमको क्या करना है, किसी एक को लेकर चलना है। तो अब जैसे अब हम ये यहाँ से जो ये ब्लैक शैडो है, मतलब जो ब्लैक से फिल किया गया है, हम उसको लेकर चलते हैं। तो हमको क्या दिख रहा है कि ये वाला, ये जो ब्लैक है, ब्लैक पहले कहाँ था, यहाँ पर था। इसके बाद देखिए सेकेंड फिगर में क्या हुआ है, ये अपने नेक्स्ट वाले पर आ गया है, अपने नेक्स्ट वाले ब्लॉक में आ गया है। देखिए यहाँ पर आ गया है। अब क्या होगा, इसके बाद हम देख रहे हैं कि अब इसके अपने यहाँ से ये क्या रहा है, एक अपने आगे वाले ब्लॉक में जा रहा है। देखिए यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ से इसके यहाँ आ गया। अब क्या होगा, हमारा यहाँ आ गया तो ये अपने क्या होगा, अब नेक्स्ट वाले ब्लॉक में जाएगा तो हमारा कहाँ जाएगा, इस वाले ब्लॉक में आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया। तो अब हमको देखिए, अब हमको एक चीज़ क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे ब्लैक वाला यहाँ पर हमको दो फिगर्स में दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी तो हमारा क्या हो गया, रंग हो गया। अब हमको ए में और डी में दिख रहा है। देखिए ए में और डी में दिख रहा है तो ये इससे हो गया। अब हम अपना ये वाला देख लेते हैं,
ठीक है। अपने ये वाला ब्लॉक देख लेते हैं, जो क्या है ब्लैक से थोड़ा लाइट कलर में है। तो अब इस देखते हैं कि ये वाला कहाँ से कहाँ जा रहा है। देखिए ये हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है, ब्लैक वाला जो है हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला यहाँ से उठकर यहाँ आया है, ब्लैक वाले की प्लेस पर आया है। उसके बाद ब्लैक वाले की प्लेस पे आके क्या हुआ है, अपने बगल वाले पे है। तो हम देख रहे हैं कि जो ब्लैक वाला है वो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। और जो ये उसके और जो ये दूसरा वाला ब्लॉक है ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अब इसके हिसाब से हमारा क्या आना चाहिए, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। तो ये हमारा कहाँ जाएगा, इसके नीचे वाले पे आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे हमको गैस क्वेश्चंस करने हैं। जैसा कि आपको अब अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमको इसमें क्या करना है। ज़्यादातर हमको क्या देखना है, हमको रोटेशन देखनी है, ठीक है। जैसे 90 डिग्री है, 45 डिग्री हो सकता है, 135 180 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है वो एक ब्लॉक छोड़कर ऐसे जा सकता है। तो हम आप क्या किए हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो अब आपको समझ में आ गए होंगे कि हमको क्वेश्चंस को कैसे करने हैं। तो गाइस क्या कीजिए कि अब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, और तो ये सब क्वेश्चन क्या होंगे आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगे और आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। हमारा एक टॉपिक और बचा है मैट्रिक्स, उसके बाद हमारा क्या होगा, नॉन वर्बल रीजनिंग ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।